दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ एक ऐसी बहुत अच्छी बुक के बारे में बात करूँगा कि जो मेरे दिल को बहुत छूती है। उसका नाम है डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। आप ये देख सकते हैं डेल कार्नेगी की प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। आप देख सकते हैं कि ये बुक इतनी पुरानी हो गई है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैं इसको पढ़ रहा हूँ और 4-5 बार पढ़ चुका हूँ। बेसिकली इस बुक को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हम पढ़ते हैं? बेसिकली क्या है कि देखिए, डेल कार्नेगी अपनी बुक में जो पहले ही लिखते हैं, किसी की आर्थिक सफलता का केवल 15% ही उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है, जबकि उसकी सफलता का 85% उसके व्यवहार की कला पर निर्भर करता है। यानी उसका व्यक्तित्व और लोगों को नेतृत्व करने की उसकी कला उसे 85% सफलता दिलवाती है। मतलब क्या हुआ कि जो हम केजी से लेकर के जैसे बच्चा जो है जाता है केजी में जो है वो एडमिशन लेता है, वहाँ से लेकर के जब तक हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर जो निकलते हैं, वो सारी की सारी हमारी एजुकेशन, आप ये सोचिए कितने साल हो गए। 3 साल हम प्री वन में लगा देते हैं, 12 साल हम जो है स्कूल में लगाते हैं, 15 साल। उसके बाद हम करीब 6-7 साल हम कॉलेज में भी लगा देते हैं, मतलब 20-21 साल। 20-21 साल की इतनी मेहनत, इतनी किताबें, इतनी सब चीज़ पढ़ करके भी वो सिर्फ कितना काम आता है? 15%। तो मतलब क्या है? पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, 15% भी काफ़ी होता है। लेकिन उसमें एक चीज़ और है जो 85% हमको सफलता दिलाती है, वो होती है लोगों से व्यवहार करने की कला, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती, जो किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। तो उसको हम कैसे सीखते हैं? अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। उसको हम कैसे सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं। हम आसपास के लोगों से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पहले जब देखा होगा कि बच्चे क्या होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, व्यवहार अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शाई नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में उनको इतना अच्छा माहौल नहीं मिलता है। तो क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि उनकी जो प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो क्या होती है, उनकी रुक जाती है या वो पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये जो बुक है ये हमें ऐसी चीज़ें सिखाती है कि हम लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करें। डेल कार्नेगी इसमें अपनी बुक में लिखते हैं कि एक बार एक सर्वे किया गया, उसमें 156 प्रश्नों के जवाब पूछे गए। जैसे आपका व्यवसाय तथा प्रोफेशन क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आप अपना खाली समय किस तरह बिताते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं, आप किन विषयों के अध्ययन में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो जब इसका जो रिजल्ट आया तो उसमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा जो रुचि का विषय है वो स्वास्थ्य है, हेल्थ। ऑब्वियसली है, मेरा भी है। मेरे लिए भी, हर किसी व्यक्ति के लिए क्या होती है, हमारी हेल्थ प्रायोरिटी होती है। ओके। जो दूसरा सबसे नंबर नंबर का विषय था, लोगों को समझना, लोगों से मेलजोल बनाने के तरीके सीखना, और यह जानना लोगों का दिल किस तरह जीता जाए, उन्हें प्रभावित कैसे किया जाए। मतलब क्या है, देखिए, जब हम किसी प्रोफेशन में, जब हम रियल मार्केट में आते हैं, जॉब में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो वहाँ क्या है, हमें सिर्फ लोगों से ही मिलना है। इसके अलावा तो कोई और काम होगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा तो ऑफिस का काम है, मैं तो लोगों से मिलता ही नहीं। लेकिन आप लोगों के, आप ऑफिस तो लोगों से ही बनता है ना। शायद मान लीजिए आपके साथ कोई एक व्यक्ति भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो क्योंकि हम वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ऐसे व्यवहार कर जाते हैं जो कि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ को, हमारी जॉब की ग्रोथ को या हमारे बिजनेस की ग्रोथ को रोक देता है। जब कोई व्यक्ति सेल्स में है, उसको तो हर वक्त ही लोगों से मिलना है। कोई व्यक्ति बिजनेस में है, उसको तो एम्प्लॉय से भी, बहुत सारे कस्टमर्स वगैरह से भी मिलना है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी कंपनी का बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो उसको अपने बहुत सारे कर्मचारियों से मिलना है। तो मतलब क्या है कि हम लोगों से किसी न किसी तरीके से जरूर मिलते हैं। अब उनसे किस तरीके से व्यवहार किया जाए, तो ये एक भी बहुत बड़ी कला होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को मैनेज कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद को मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या काम आता है कि हम लोगों से किस तरीके से व्यवहार करने की कला सीखें। तो ये जो पुस्तक है
जिन जैसे मेरा था, मैं आपको बता दूं कि मेरा लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाता था। लेकिन इस बुक को पढ़ने के साथ मेरे साथ कम से कम इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि अभी भी मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है कि मैं एक अब लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए सीख पाया। अब लास्ट में अभी ये प्रस्तावना में एक कुछ लिख सकते हैं, जो हार्वर्ड के प्रसिद्ध प्रोफेसर विलियम जेम्स हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि हम जो हो सकते हैं उसकी तुलना में हम सिर्फ आधे जागे हुए ही होते हैं। हम अपनी क्षमताओं का बहुत कम हिस्सा ही हासिल कर पाते हैं। हम अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का बहुत थोड़ा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इंसान अपनी संभावनाओं का पूरा दोहन नहीं करते। उनके पास ऐसी बहुत सी क्षमताएं या शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग करने में भी आमतौर पर असफल रहते हैं। कारण लोगों से व्यवहार करने की कला। जितना अच्छा हम लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, उतना अच्छा हम लोगों से काम करा पाएंगे, और जितना अच्छा हम काम करा पाएंगे उतना अच्छा हम ग्रोथ कर पाएंगे। ये सेल्स वाले व्यक्ति के लिए हो सकता है कि वो सेल्स कर पाए, ऑफिस वाले व्यक्ति के लिए हो सकता है वो अपना ऑफिस अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, वो अकाउंट्स वाले व्यक्ति के लिए होता है कि वो लोगों से किस तरीके से आप जो है वो जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनसे कैसे पैसे ले पाए सही टाइम पर, क्योंकि उधारी भी बहुत चलती है। एक और प्रोफेसर हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन डी इब्बन ने कहा कि शिक्षा जीवन की स्थितियों का सामना करने की योग्यता है। कौन सी शिक्षा? किताबी शिक्षा। दो तरीके की शिक्षाएं होती हैं, एक तो होती है किताबी शिक्षा, और दूसरी होती है जो हम आसपास के लोगों से सीखते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। तो मतलब क्या है कि वो शिक्षा तो है ही, क्योंकि उससे तो हम बहुत सारी चीजें कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा है जो हम जीवन में लोगों के साथ व्यवहार करके सीखते हैं, वो शिक्षा। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। देखिए, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत मतलब बचपन से लेकर के जब तक हम कोई प्रोफेशनल जीवन स्टार्ट करते हैं, तब तक हम बहुत सारी बुक्स पढ़ जाते हैं, बहुत सारा किताबी ज्ञान तो हमारे पास होता है, लेकिन जब उसको कर्म में डालने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और हमारी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। तो उसका मतलब क्या है, देखिए कि लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए, ये पढ़ने की बात नहीं है, उन इस पुस्तक में जो नियम दिए गए हैं उनको अप्लाई करने की बात है। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा, ये आज हम जो है मैंने इसको प्रस्तावना के बारे में बात की है, और मैं इस पुस्तक के बहुत सारे अंश में आप लोगों के साथ में लेके आता रहूँगा, और क्योंकि इस बहाने मेरा भी फ़ायदा होगा, मुझे भी एक बार फिर दोबारा पढ़ने के लिए मिलेगी, और आप लोगों को भी मेन टिप्स मिलती रहेंगी कि लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आज इतना ही करते हैं, और यदि आपको ये चीज़ अच्छी लगती हो तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और उनको भी इस बारे में बताइएगा, जिससे कि वो भी इस व्यवहार के लिए वो भी अपने जो है लोगों के साथ एक व्यवहार करने की कला सीख पाए, जिससे कि वो लोग भी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच।